सिरिया, बाबू इधर देखो, क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ पे डेकोरेट करने लगे? अच्छा, वाह बाबू। श्रेयू, ए श्रेया, एक बात बताओ, आँख कैसा है? गई थी डॉक्टर के पास ना मैं छत पे, जब तुम आई ना तो मैं छत पे पूजा करने के लिए चली गई थी, इसकी वजह से नहीं देखी। यहाँ पे देखो, क्या बोला डॉक्टर? इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ। मैं तो सच में ना बाबू बहुत डर गई थी, आपका आँख देखी ना तो मेरे को बहुत टेंशन होने लगा। अच्छा नहीं लगता है ना? इतनी सुंदर मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा मुझे। ओहो, लल्ला भी यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं। दीदी आराम से करना फोटो ना मम्मा का। नैनो, आप भी बैठी हो? मम्मी जो चाटी ऊपर लगाई दी। चाटी ऊपर लगाई दी। लगा दो। अच्छा, अब बर्तन का बर्तन लगाओ। चाची, आप कब रेडी हो गए? हम लोग तो ये रेडी कर लेंगे। हमें केवल बाबू मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, आपका आँख देख के ना मेरे को इतना घबराहट हो रही थी कि पूछो ही मत, मेरी जान निकल रही थी। अब जाओ, अब रेडी होके आओ। तो मैं आ गई। छोटा रुको मैं खरीद के ला। रेडी हो जाओ। अभी ठीक है यार? हाँ। पक्का? ए श्रेया, हाँ, यहाँ लाओ पहले आँख देखो। टेप दो दी। टेप किधर है? अभी वैसा तकलीफ हो रहा है जैसा लग रहा था? नहीं, सच में ना? पक्का? चलो ठीक है, आप लोग करो तब तक मैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निशा मनोज पांडे में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे आज मेरा बर्थडे है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल के ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा और आज के में भी। यहाँ पे मेरे चारों बच्चे जो हैं ना वो मिलके मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट मेरे साथ करना चाहते हैं। लेकिन अचानक से ना श्रेया यहाँ पे डेकोरेट कर ही रही थी कि अचानक से उनकी आँख में खुजली एकदम से होने लगती एकाएक, और उसके बाद उनका आँख ना ऐसा हो जाता है जैसे कि फापी वगैरह नहीं पड़ जाता है। वो तो देख के मैं एकदम से डर गई। मैं बोली बाबू फटाक से बस तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। बोल रही थी नहीं चाची ठीक हो जाएगा। मैं बोली नहीं, पहले डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद फिर देखते हैं। तो फिर श्रेया को मतलब डॉक्टर के पास भेजती हूँ और मेरे जेठानी के लड़के हैं उनके साथ भेजती हूँ। तो वो जाती हैं हॉस्पिटल से, वहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इन्फेक्शन जैसा कुछ हो गया है। जबकि वो मतलब काजल वगैरह भी इतना नहीं लगाती हैं, पता नहीं क्यों, धूप की वजह से कि क्या वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो डॉक्टर ने दवा भी दिया और उसके बाद ड्रॉप भी दिया आँख में डालने के लिए। तो श्रेया फिर से यहाँ पर आई तो मैं बोली श्रेया रहने दो ना, बर्थडे मनाने का कोई रहने दो। तो वो बोल रही थी नहीं चाची अभी बर्थडे तो आपको सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा, आप जाओ फटाक से रेडी होके आओ, तब तक हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन जो है वो तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि मैं पहले अपना बर्थडे ना सेलिब्रेट नहीं करती थी, बहुत कुछ कारण था इसकी वजह से नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पतिदेव ना और देवर जी ने मिलकर मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये देखो श्रेया केक लाई थी, जो कि केक पे लिखवा के लाई थी मॉम करके। बोली चाची आज आपका बर्थडे है तो मॉम के ही नाम से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, नाम आपका नहीं लिखवाएंगे। हमने बोला ठीक है। यहाँ पे देखो डेकोरेशन जो है ना वो चारों बच्चों ने मिलकर इतना अच्छे से किया है ना, इतना देख करके अच्छा लग रहा था कि पूछो ही मत। बच्चों ने तो सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से किया बर्थडे, लेकिन पतिदेव जी नहीं थे ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम सूना सूना सा लग रहा था। लेकिन फिर भी पतिदेव जी ने भी बोला कि चलो बच्चों का मन है तो कर लेते हैं। क्योंकि पहले हमारा जब बर्थडे रहता था ना तो हम लोग कहीं बाहर घूमने जैसे विंध्यवासिनी मैया का दर्शन वगैरह करने और होटल में खाना खाने चले जाते थे, लेकिन इस बार हमने घर पे ही सब कुछ किया। यहाँ पे मम्मी मुझे तिलक कर रही थी और बोल रही थी मोनू आरती उतार दो। मैं बोली नहीं मम्मा आरती नहीं उतारने, बस आप तिलक ही कर दो। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे तिलक किया और अपना आशीर्वाद मुझे दिया। यहाँ पे मम्मी का भी प्यार ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी नहीं है मायके में, लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास मेरी सासू माँ मुझे नहीं होने देती कि मतलब मैं बगैर माँ की बेटी हूँ। मेरे गई सब आप लोगों को बता दें कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं इस दुनिया में। मैं 5 साल की थी तो मम्मी ख़त्म हो गई थी, 14 साल की हुई तो पापा ख़त्म हो गए। मेरी शादी में भी इस चीज़ का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ कि मतलब मेरे माता पिता जो होते हैं ना वो मेरा कन्यादान किए होते। लेकिन चलो ठीक है, जो कुछ होता है
भगवान ने कुछ सोच के ही किया रहता है। यहाँ पे मेरी सासू माँ ना मुझे माँ की तरह एकदम प्यार देती हैं, आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे। तो यहाँ पे मतलब मम्मी का कहना रहता है ना कि मोनू को जो प्यार वहाँ पे नहीं मिला है ना, मेरे जेठ जी भी यही चीज़ बोलते हैं, मेरे भैया वो बोलते हैं मम्मी जो चीज़ निशा को मतलब घर पे नहीं मिला है मायके में, वो प्यार आप यहाँ पे निशा को देना, हम लोग को पीछे कर दोगी तो कोई बात नहीं। तो ऐसा ससुराल ना गाइस बहुत नसीब से मिलता है। फ्रेंड्स पहले ना मुझे भगवान से बहुत शिकायत रहता था कि भगवान आपने मेरे नसीब में ना मम्मी का प्यार ना पापा का प्यार दोनों में से एक भी नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मेरी जेठानी मेरी भाभी मुझे भी प्यार करती हैं और मेरे पतिदेव जी भी प्यार करते हैं, मेरे जेठ जी भी प्यार करते हैं, मेरी चाची सास है, मेरे देवर जी हैं, मेरे मम्मी पापा मतलब सास ससुर सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं ना कि मुझे उस चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है। तो इसके वजह से अब मैं भगवान को कोसना बंद कर दी हूँ। नहीं तो पहले मैं भगवान से बहुत शिकायत करती थी, भगवान आप मुझे ही मतलब हर किसी का सज़ा आपने मुझे ही दे दिया है क्या मेरे साथ ऐसा कुछ करके। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो मम्मी को केक खिला रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे केक नहीं खा रही थी, मेरी मम्मी केक नहीं खाती हैं, वो बोलती है नहीं आप ही लोग केक खाओ, केक मुझे नहीं खाना है। लेकिन फिर भी मैं बोल रही थी मम्मी थोड़ा सा, तो बोली नहीं आप लोग खा लो। यहाँ पे मेरे सभी बच्चा पार्टी लोग यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए, सब ने मुझे केक खिलाया और मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिए। यहाँ पे देखो श्रेया ने नाश्ते का भी मतलब बंदोबस्त कर लिया था, बोली चाची चलो नाश्ता बाहर से ही मंगा लेते हैं, बाहर नहीं जाएंगे तो क्या हुआ घर पे तो आ सकता है नाश्ता। मैं बोली चलो ठीक है। यहाँ पे नाश्ते में आया हुआ था मंचूरियन था, चाउमीन था और समोसा था। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ श्रेया ना मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, इतना अच्छे से मतलब मेरे साथ उनका बॉन्ड है ना कि पूछो ही मत। यहाँ पे श्रेया सबको सर्व कर रही थी तो बोली चाची आज आप रहने दो, आज आपका बर्थडे है ना, आज आपको फुल रेस्ट हमारी तरफ से। मैं बोली नहीं बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, आप इतना कर देती हूँ मेरे लिए वही बहुत है। फिर मैं यहाँ पे आई, सबको नाश्ता सर्व करने लगी। गाइस इतना खुशी महसूस हो रहा था ना, आज के दिन मेरे बच्चों ने मेरे नॉर्मल से बर्थडे को इतना ख़ास दिन बना दिया। एक बार मैं फिर से अपने बच्चों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चे आप लोग हमारे लाइफ में आए, उसका भगवान को शुक्रिया। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो मतलब खिंचवाने के बाद और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए। क्या क्या नाश्ता है रिचा? चाउमीन, समोसा, केक, मंचूरियन सब कुछ। नैनो रानी आपने खाया या नहीं? हाँ। अच्छा था। हाँ। थैंक यू बेटा इतना अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए आप लोगों को। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू बेटा, आप लोगों का प्यार देख के ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हाँ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।